अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपकी गर्मियों की छुट्टियों का दी एंड होने वाला है। गर्मियों की छुट्टियों का दी एंड होने वाला है और आपके पास टाइम बहुत कम है और होमवर्क आपने ज़्यादा करना है। होमवर्क आपके पास बंडल लगा हुआ है और आपने वो बंडल किस तरह सॉल्व करना है ये आप क्लियर करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या है, मोस्टली स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया। उन्होंने बैग जैसे आए थे वैसे ही अलमारियों में फेंक दिए, वैसे ही रख दिए। अब फिर छुट्टियां जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं वो क्या करेंगे, बैग को निकालेंगे, बैग को निकाल के ऐसे सोचने बैठ जाएंगे कि क्या करें यार, इंग्लिश का लिखे हैं, मैथ का लिखे हैं, यार इंग्लिश वाले का लिखे। फिर उन्होंने बैग रख दिए, फिर निकालते हैं, फिर बैग रख देते हैं। अब आपने उस बैग को निकाला है, उस बैग में से किताबों को किस तरह सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अब देखो माशाल्लाह आप में से मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करते होंगे। ठीक है, अगर नहीं करते तो अदा करना शुरू कर दें, लेकिन एक दफ़ा आपने आदत बना ली तो फिर इंशाल्लाह ये ज़िंदगी की आदत बना लेनी है और जिस फील्ड में भी चले जाओ तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 नमाजें होती हैं ना, और 5 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक आपकी मेन जो सब्जेक्ट होता है वो इस्लामियात या कुरान पाक का होता है। दूसरा जो आपका हिस्सा होता है उर्दू का होता है। तीसरा इंग्लिश है। चौथा क्या है, मैथ है। और पांचवा साइंस है। ऐसे समझिए ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। अब आपने इनको किस तरह तरतीब देनी है, किस तरह वो करना है। अब देखो ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तरतीब देने लगो तो आज से ऐसे समझो नाइट को आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेना है या अपनी बुक्स लेनी है, बुक्स को आपने तरतीब बना लेनी है। कैसे, सबसे पहले आपने क्या बुक रख देनी है, आपने रख लेनी है इंग्लिश की रख लो, मुताले पाकिस्तान की रख लो, आपकी मर्जी है, जैसे आप समझो, जैसे आप इजीली वो कर लो। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उनकी मदद से भी आप कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने इंग्लिश की रख ली, इंग्लिश के ऊपर आपने क्या कर लेना है, किसकी रख लेनी है, मुताले पाकिस्तान की रख लेनी है, या आपने इंग्लिश की रखने के बाद सॉरी साइंस की रख लेनी है। साइंस के बाद आपने क्या कर लेना है, मैथ की रख लेनी है। मैथ के रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, उर्दू की रख लेनी है। उर्दू के बाद आपने क्या कर लेना है, इस्लामियात की या कुरान पाक, इस्लामियात और कुरान पाक दोनों की रख लेनी है। क्लियर। अब क्या करना है, ये आपने तरतीब दे रही है। आप देखो टॉप पे कौन सी बुक आ गई है, इस्लामियात की आ गई है, फिर उर्दू की आ गई है, फिर तीसरी आपकी मैथ की आ जाएगी, फिर आपकी चौथी साइंस की, और फिर क्या आ जाएगा, इंग्लिश की। अब देखो आपने फजर की नमाज अदा की है बाजमात, फर्स्ट किताब आपने जैसे ही जाना है, आपकी किताबों की तरतीब पहले ही आपने नाइट को लगा रखी है। ऐसा हो उसी बात आप तरतीब देना शुरू हो जाओ, नहीं, नाइट को आपने तरतीब दे रखनी है कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है। अगर इस्लामियात का पढ़ना है ना, इस्लामियात का टॉपिक भी सिलेक्ट कर रखना है कि मैंने इंशाल्लाह, साथ में ये भी कहना है इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी काम होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। जो भी इंशाल्लाह कहेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए काम का हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह कह के आपने बुक्स रख देनी है और सुबह नमाज बाजमात अदा करके आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो किताब उठा लेनी है। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होगा, जो एक्सरसाइज यानी ईमानियात तो इबादत का चैप्टर है, तो उसकी एक्सरसाइज आपने मशक याद करनी है। मशक के निशान वगैरह आपने लगे हुए होंगे, आपने सिंपल क्या करना है, वो मशक निकालनी है। ऐसे निकाल के आपने याद करना शुरू कर देना है, फर्स्ट क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से, सेकंड, थर्ड, इसी तरह आपने 2-3 दफ़ा उसको रिवाइज करना है, कहानी की सूरत में रिवाइज करना है। जैसे आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, फिर एक दफ़ा आपने खुद जजमेंट करनी है कि आपको कितना क्लियर हो गया। फिर चौथी दफ़ा करो, वह 2-3-4 दफ़ा आप पढ़ोगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, समझ के पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, कुरान पाक की कोई आयत वगैरह अगर है तो उसका कोई तफसीरी तर्जमा वगैरह है वो क्लियर कर लो। इल्फाज मैनी तर्जमा जो है आपने 3-4 वो आसानी से जो आपको याद हो सके वो कर लो। ठीक है। इसके बाद अब ज़ोहर की नमाज की तरफ चलते हैं। ज़ोहर की नमाज और फजर की नमाज में जो वक्फ़ा आता है वहाँ पे आपने क्या करना है। अब फजर की नमाज आपने पढ़ ली, उसमें आपने एक चैप्टर इस्लामियात का क्लियर कर लिया या एक मशक आपने क्लियर कर ली, और एक मशक आपने कुरान पाक वाले जो आपको तर्जमा कुरान पाक दिया गया है उसकी आपने कर ली, यानी इल्फाज मैनी वगैरह आपने क्लियर कर लिया। अब ये जो गैप आता है इसमें आपने क्या करना है, नाश्ता वगैरह भी कर लेना है। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा घूम फिर लेना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उर्दू निकालना है। जो आपका फजर का टाइम होता है बड़ा कीमती टाइम होता है, आपका जो जिस्म होता है थकान से फ्रेश होता है, कोई थकावट नहीं होती। सुबह सुबह आप क्या होते हैं, फ्रेश ही होते हो, थकावट कोई नहीं होती। तो आपने क्या करना है, अगर एक्सरसाइज वगैरह हो तो पहले वो भी कर लेनी है, बहुत सारे स्टूडेंट एक्सरसाइज करते भी होंगे। ठीक है। वैसे नमाज पढ़ लोगे तो इसमें आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो आपने क्या करना है, उर्दू निकाल लेना है। उर्दू का कोई ऐसे वगैरह आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, रात को आपने वो ऐसे याद कर लेना है। ऐसे मीन मजमून याद कर लेना है, कहानी याद कर लेनी है, एक मजमून और एक कहानी याद कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट डे आपने फिर एक मजमून, एक कहानी और एक खत याद कर लेना है। ये मेन चीज़ें हैं। अब देखो 10-10 नंबर की ये आती हैं, आपने ये 3 याद करते रहना है।
ऐसे समझो 10-10 आपकी हो जाएंगी। अगर 10 दिन भी लगाते हो ना, 10 दिनों में आपकी ये 10-10 चीजें हो जाएंगी और 10-10 सबक हो जाएंगे। इसी तरह जब जोहर का टाइम आता है तो वहां पे आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। नमाज पढ़ के आए हो माशाल्लाह, बहुत ही एक्टिव टाइम होता है, आपने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, मैथ निकाल लेनी है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज आपने एक यूनिट करना है, यूनिट की आपने एक्सरसाइज डिसाइड करनी है, रात को ही डिसाइड करनी है, या जब उर्दू का होमवर्क मुकम्मल किया था ना, आपने ये सोचना है कि मैंने इंशाल्लाह ये जो मैथ है इसकी ये फिलहाल एक्सरसाइज दो टाइम करूंगा, वो वाली एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आपने क्लियर कर लेने हैं। क्लियर करने के बाद लिखना है तो लिख लेना है, याद करना है तो याद कर लेना है। इसके बाद फिर क्या करना है, खेलना कूदना है, कुछ खेल लेना है, कूदना है, फिर क्या करना है, फिर आपका मगरिब का टाइम हो जाएगा, यानी घंटा दो आपके पास खेलने के लिए भी होता है। अब देखो बमुश्किल आधा घंटा आप दे सकते हो, आधा घंटा या 40 मिनट आप हर नमाज के बाद दो टाइम, तो फिर इंशाल्लाह आपका ये आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा और आप के लिए मसला नहीं बनेगा। और इसी तरह जब मगरिब का टाइम होता है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, मगरिब के टाइम में आपने इंग्लिश को कोई ऐसे वगैरह मजमून है, कहानी है, स्टोरी है, लेटर है, एप्लीकेशन है, इसको क्लियर कर लेना है। इनकी मेन मेन पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। लेटर है, एप्लीकेशन है, इसके मेन मेन पॉइंट आपको क्लियर होंगे तो जो बॉडी वाला हिस्सा होता है वो आपने समझ के याद करना है। जैसे आप समझ जाओगे तो फिर आप इजीली उसको लिख सकते हो। इसके बाद आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लेना है, रोज के थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते रहना है, खुद से भी करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने नाइट को क्या करना है, जब सोने लगना है तो सोने से पहले यानी ईशा की नमाज जब पढ़ते हो तो उससे पहले आपने क्या करना है, ईशा की नमाज के बाद आपने क्या करना है, साइंस का सब्जेक्ट है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है, कहानी की सूरत में पढ़ना है। क्या करना है आपने, कोई भी आपने मगरिब की नमाज में सेट कर रखा होगा ना कि हमने यूनिट 1 करना है। लेट्स सपोज आपने नर्वस सिस्टम डिसाइड कर रखा है, 8 क्लास का है नर्वस सिस्टम, आपने क्या है कि नर्वस सिस्टम पढ़ूंगा, नर्वस सिस्टम की काइंड क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, और दूसरा न्यूरॉन क्या है ये क्लियर करूंगा, और इसके अलावा आपने नेफ्रॉन वगैरह है वो करूंगा, या न्यूरॉन की टाइप है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपने नेफ्रॉन वगैरह न्यूरॉन यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया, अब क्या करना है वहाँ पे आपने क्लियर कर लेना है। ये टॉपिक आपने जब अपने सेटअप बना लिया, टाइम मैनेजमेंट बना ली, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन, ये काम सेटअप करना बहुत ही आसान होगा और आप आसानी के साथ अपना होमवर्क करना है। नमाज तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ने, क्योंकि नमाज जो होती है ये कामयाबी का पहला जीना होता है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो, ठीक है, बाजमात नमाज पढ़ा करो, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है।